आप संसद में होते? बिल्कुल। अगर आपको रमेश विदुड़ी कुछ कह देते तो रमेश मधुरी का कोई बाप का कर्जा खा रखे हम, हमें कैसे कह देता? क्या करते अगर आप सांसद में आमने सामने होते? पीठ फोड़ता है, जूता खोल के मारता। जो जितना लुच्चा बीजेपी में उतना बड़ा उच्चा, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते नरेंद्र बाबू आप? जिसके मांग में आपने 2 चुटकी सिंदूर भरी है, उसकी कीमत का आपको नहीं पता। जिंदगी भर निर्वाह करना पड़ता है। जो आदमी अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सकता, वो देश की महिलाओं को इंसाफ दिलाने की औकात रखता है क्या? जो आदमी 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानता, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस माँ का सगा नहीं हुआ। पंकज जी समर्थन करते हैं? देखिए, रमेश बधूरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चल लफंगे सांसदों को मैं जानता हूँ। जानते हैं? जब मनोज तिवारी यहाँ के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो यूपी बिहार वालों को इन्होंने बेवजह मारा पीटा, क्योंकि मनोज तिवारी को समर्थन देने के कारण। मनोज तिवारी भी चुप, और भाजपा में तमाम वो कार्यकर्ता जो यूपी बिहार से आते हैं, जिनको रमेश बधूरी ने मारा, वो भी चुप। मैंने उस रमेश बधूरी को उस दिन भी देखा जब पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बौना दुर्योधन कहकर संबोधित किया। मैंने उस रमेश बधूरी जैसे लोगों को तब भी देखा जब हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई धरने पर बैठे थे 3 कृषि काला कानून के विरोध में। पता नहीं क्या क्या अपशब्द कहे, जो अपशब्द मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता। किसानों को इस तरीके से गालियां देना, अपमानित करना, इनकी क्षुद्र मानसिकता, घटियापन को दर्शाता है। आपको लग रहा है बेलगाम हो गए हैं बीजेपी के सांसद? देखिए, संसद में भाजपा में जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अच्छा। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा होगा। जितने भाजपा में नेता हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है 80% लोग क्रिमिनल हैं, किसी न किसी मामले में सजा याफ्ता हैं। जो भाषा उन्होंने बोली वो आपने देखा, वीडियो देखा कि नहीं देखा? बोला तो कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता है भाजपा के लोग, गांजा पीता है, ड्रग्स पीता है, या कहीं सुट्टा मारता है, कि हमेशा नशा में होता है। सोचिए, एक संसद सदस्य के बारे में, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री के बारे में, देश के किसानों के बारे में अगर इतनी घटिया सोच रखता है, तो उस सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। यह है भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये जो घटना घटी है संसद के अंदर, जिस तरह गाली दी गई है एक सांसद को, वो उसके बाद भी वो सांसद वहां पे शांत रहता है, चुप रहता है, उसको आप कैसे देखें? सांसद लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के मानने वाला है। उसने अगर रमेश बधूरी को जूता उखाड़ के मारता गाली देने के बाद, अगर हम जैसे आदमी होता तो जूता खोल के मारता उसे। अगर आप संसद में होते? बिल्कुल। अगर आपको रमेश विदुड़ी कुछ कह देते तो रमेश बधूरी का कोई बाप का कर्जा खा रखे हम, हमें कैसे कह देता? क्या करते अगर आप सांसद में आमने सामने होते तो? पीठ फोड़ता है, जूता खोल के मारता। लेकिन दानिश अली का बिहेव हमने देखा, बड़प्पन मानते हैं आप? बड़प्पन है कि उन्होंने लोकतंत्र में आस्था रखी, लोकतंत्र के मंदिर में चुप रहना। ये देश विदेश में चर्चा होती, भारत की छवि धूमिल होता। इस वजह से उन्होंने जो किया, नाम हो रहा है। नाम हो रहा, क्यों ना हो रहा? लोग थू थू कर रहे हैं बाहर के लोग कि देखो इंडिया के संसद के अंदर में इस तरीके की भाषा होती है। कैसे कैसे क्रिमिनल माइंडेड लोग संसद में चुनकर जा रहे, जो संसद में इस तरीके का बिहेव। कैसा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहां मुसलमानों को गाली दी जाए? ये है हिंदू राष्ट्र? जहां हिंदुओं को ही गाली दिया जाता है तो मुसलमान की बात ही तो छोड़ दीजिए। हिंदुओं को क्या मिला और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भारत एक राष्ट्र है। भारत राष्ट्र बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, जहां हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, जैन भी रहेगा, तमाम बौद्ध भी रहेंगे। तो ये सबका भारत है। हम सब भारत माँ की संतान हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कोई जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हम सब इंसान हैं। भूख उसे भी लगती है, भूख हमें भी लगती है। रोजगार हमें भी चाहिए, रोजगार उसको भी चाहिए। तो जो बात दानिश अली ने कही कि भाई आज एक सांसद के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, सांसद अपने जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो आम मुसलमान है, जो गांव देहात, सड़क चौराहे पर रेडी पटरी और इनकी भाषा में कहते तो पंचर लगाता है, उसका क्या होगा? जिन आदिवासी के मुंह मूता गया तो वो क्या हिंदू नहीं थे? आप बताओ।
जिन अरुण वाल्मीकि को मारा पीटा गया, इतना मारा पीटा आप गया, कह रहे हैं किसी अल्पसंख्यक हिंदू मुसलमान नहीं और जो है आदिवासी, किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। था। कोई सबसे ज्यादा खतरे में हिंदू है। हाँ। जिस कश्मीरी पंडितों के नाम पर कश्मीरी फाइल्स बनी और फिल्म के निर्माता से मिलकर पैसे टैक्स की जो लूटपाट हुई, आपने देखा कश्मीरी पंडित तो छाती पीट पीट कर रो रहे थे। उनको जबरदस्ती उनकी नौकरियां खत्म करने पर तुली सरकार, उनके सैलरी तक रोक दिए गए। कैसे वो घर चला? दिल्ली में जब एमसीडी में बीजेपी थी, वाल्मीकि समाज से बड़ा हिंदू है कोई? उनको उनके साथ कैसा हुआ? सब हिंदू, आप भी हिंदू हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, हमारे आज जो मैं टीका लगाता, छोड़ दिया अरे क्या? नहीं, बारिश से भीग के खत्म हो गया। तो ये तो कोई है नहीं कि पेंट नहीं है नरेंद्र मोदी जी की तरह। हमारे पीछे तो पीआर वाले, इवेंट वाले घूमते नहीं कि जैसे ही कुछ हुआ तुरंत ड्रेस बदल लिया। आप समझो, तो जो सिख कम्युनिटी है, जो देश के किसान हैं, जो 3 कृषि काला कानून के विरोध में इन्होंने हमारी बहन बेटियों को बचाया, इन्होंने हमारे धर्म को बचाया, इन्होंने हमारे देश को बचाया और इन्होंने देश को फिर गुलाम होने से बचाया, उसको भाजपा के नेता क्या कर रहे थे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपाइयों ने ठगा नहीं।